जय हिंद बच्चों। आज परसेंटेज में परीक्षा में पास और फेल से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इसे समझने से पहले थोड़ा सा तो कुछ सीखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक होता है आपका वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से इसे जो है आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम होते हैं दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है टू सेट्स और एक होता है थ्री सेट्स। टू सेट्स में क्या होता है कि जब किसी दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह, कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं। मान लीजिए कि हमने दे दिया 2, 3, 4। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ चाय पीने वाले इसमें कितने हो गए? सिर्फ चाय वाले, ओनली टी, ओनली टी की बात किया तो 2 है, ठीक है। और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, ओनली कॉफ़ी, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने होंगे? सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले 4 होंगे। दोनों लेने वाले, दोनों लेने की बात होगी तो 3 होगी। यदि हम कह दें कुल चाय पीने वाले, कुल चाय पीने वाले संख्या क्या हो जाएगी? 2 और 3, जो इस डायग्राम में है, 2 और 3 यानी 5 हो जाएगा। कुल कॉफ़ी पीने वाले, तो कुल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 4 हो जाएगी, यानी कि 7। इसी तरह थ्री सेट भी होता है, जब तीन चीज़ों को हम तुलना करते हैं। तो मान लीजिए थ्री सेट, इसका फिगर इस तरह बनाते हैं। अब तीनों एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, और कुछ लोग दूध पीने, मिल्क पीने। क्या आपको मान लीजिए हमने नंबर भर दिया, ये भर दिया। तो ओनली यदि टी की बात करें, ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि मान लीजिए कि ओनली टी की बात करें, इसमें ओनली टी कितने ले रहे हैं? एक आ जाएगा ओनली टी में। इसी तरह ओनली कॉफ़ी की बात करें, ओनली कॉफ़ी की बात करें, ठीक है, ओनली कॉफ़ी कितना आएगा? 1 आएगा। ओनली मिल्क की बात करें, मिल्क, ये भी 1। यदि टोटल चाय की बात करें तो ये टोटल आ जाएगा। टोटल चाय में, टोटल टी में कौन कौन आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 12 हो जाएगा, 12 आएगा। अब यदि टोटल कॉफ़ी की बात करते हैं, टोटल कॉफ़ी, टोटल कॉफ़ी, टोटल कॉफ़ी में कौन कौन आएगा? देख रहे हैं, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 16 आ गया। टोटल दूध में, टोटल मिल्क में आ जाएगा कौन कौन? ये पूरा आ जाएगा, 4, 5, 6 और 7, 9, 6, 15, 22। तीनों की बात करें तो ये तीनों का है, तीनों में कौन है? 5 है। सिर्फ दो में कौन कौन है? ओनली टू में, सिर्फ दो में 2 है, 4 है, 6 है, 2, 4 और यानी कि 12 है। इस तरह की बातें होती है वेन डायग्राम में। इसी पर आधारित परीक्षा संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे इधर, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो विषय की ही बात कर रहा है, कितने सब्जेक्ट की? 2 विषय। तो कौन सा सेट बनेगा? 2 सेट्स बनेगा। पहले हम लोग 2 सेट ड्रॉ करेंगे, 2 सेट, 2 सेट ड्रॉ किया आराम से, और दोनों को जोड़ते हुए एक जगह लिख दिया गणित, गणित में, और एक जगह लिख दिया अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब देखिए, कह रहा है गणित में 60% विद्यार्थी और 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो गणित में टोटल कितने हैं? 60%। अंग्रेजी में कितने हैं? 70%। दोनों में 50%, दोनों यहाँ पर लिखते हैं। अब इस बात को समझना है
इस पूरे गोले का मान जो है कितना है, 60 है। पूरे गोले का मान कितना है, 60 है। इसमें से 50 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 60 माइनस 50, यानी कि 10%। इसी तरह यहाँ पर क्या बचेगा, 20%। और ये सभी डाटा है उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण। यदि हम कुल बात करें कि कुल कितना उत्तीर्ण हुए, तो इस सभी का योग, यानी कि 10%, 50% और 20%। तो ये 60-80% जो है लोग उत्तीर्ण हो गए। कितने, 80% छात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। 80%, 80% जब उत्तीर्ण हो गए, कह रहे कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण ही पूछ रहा था, तो 80% उत्तीर्ण हो गए, 80% आंसर हो जाएगा आंसर। यदि पूछता कि फेल कितने परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, 100% की बात होता है। 80% पास, तो फेल कितने होंगे, 20% फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, 20% फेल हो जाते हैं। लेकिन फेल की बात नहीं पूछा है। कुछ और क्वेश्चन देखो, देखते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%। यहाँ भी 2 सेट है, 2 सेट वाला ही करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%। हिंदी में कितने, 40% और संस्कृत में 25%। दोनों में 20%। अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। यहाँ भी फेल हो गए, यहाँ भी। देखिए, जैसा बीच में है फेल और बाहर भी फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में पास है बाहर पास है कोई दिक्कत नहीं। बीच वाले के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, दोनों बाहर वाला ही बनाना चाहिए। यानी कि जो बीच का डाटा रहेगा उसी अनुसार बाहर का भी करना है। उसी अनुसार सभी डाटा, सभी डाटा कर लेना चाहिए, सभी डाटा कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी है। अब यहाँ ध्यान देखते हैं। अब इस टोटल गोले का मान जो था, टोटल गोले का मान 40 था, 20 निकल गया, तो बचा कितना, 20%। इस टोटल गोले का मान कितना था, 25, 20 निकल गया, कितना बचा, 5%। ये सब के सब क्या है, फेल है, सब के सब। टोटल यदि फेल की बात करते हैं तो इनका योग कर, इनको योग किया तो 20, 20 और 5, योग में 20%, 20% और 5%। इन सबको जोड़ा तो 45%, 45% ये फेल हो गया। यदि देखते हैं आगे क्या पूछता है, बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फेल की नहीं पूछ रहा है, पास की पूछ रहा है। तो फेल इतने हुए, तो पास कितने होंगे, 100 में से फेल को निकाल लिए तो पास हो जाएंगे 55%। गुड, 55% आंसर ए है। ये समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत तो तुरंत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। कोई हिंदी का पेपर था और हिंदी के पेपर में 2 प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र। हिंदी के प्रश्न पत्रों में 2 प्रश्न पत्र में कह रहा है, पेपर 1 और पेपर 2। तो निश्चित है कि हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रश्न पत्र कह रहा है हिंदी के प्रश्न पत्र में, पेपर 1 पेपर 2 सेट वाला बनाएंगे। ये P1 की बात कर रहा है। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 25% छात्र है, इसमें 25% छात्र, दूसरे में 55% छात्र, 55% छात्र उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। और दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। ये दिया है पास का, ये दिया है पास का परसेंट, और यहाँ पर दे दिया आपको फेल का, दे दिया है। क्या दे दिया है, फेल का। फेल का कितना दिया है, 35%। दोनों 35% फेल दे दिया है। अभी आपको बताया था कि जो बीच वाली डाटा रहे, बीच वाली डाटा उसी के अनुरूप
उसी अनुसार सभी डाटा कर लेना है, सभी डाटा रहेगा। क्या मतलब, यदि पास है तो फिर पास ही रहेगा, और बीच वाला यदि फेल है तो फिर फेल ही रखेंगे। क्वेश्चन करना इजी रहेगा। इसको भी फेल बना दिया। अब जरा सोचिए कि पेपर फर्स्ट में 25% पास हो गया, फेल कितना हुए होंगे? 75% फेल। क्लियर है? क्योंकि 100 में से 25 को घटा देंगे। यहाँ 55% पास, तो फेल कितना कह सकते हैं हम? 45%। 45% ये कहाँ से आया? 100 में से 55 को घटा दें। अब इस पूरी डाटा का मान जो है, आप देख रहे हैं पूरी डाटा का मान 75 है, और इसमें आप देख रहे हैं इसमें 75 पूरी डाटा का मान है। यहाँ पर कह रहा है कि 75 है, 35 निकल गया, था बचा कितना? 40%। कितना बचा? 40%। और 40% यहाँ पर फेल है। इसमें कह रहे टोटल 45 है, ये कितना बचा? 10%। 10%। अब ध्यान दीजिए, ये भी फेल हो गया। टोटल फेल की बात करते हैं तो इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ा, 40, 35 और 10, तो 85% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। और कह रहे कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? 85% फेल हो गए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस मिस प्रिंट है। डी में 85, डी में क्या कर लेंगे? 85, 85% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30%। दो विषय है, विज्ञान और गणित। एक हो गया मैथ का, गणित का, और एक इंटरसेक्ट करके करेंगे विज्ञान का। इसमें कह रहा है कि 60% लड़के, 60%, इसमें 65% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास में, पास में। फिर कह रहा है कि दोनों विषय में 30% अनुत्तीर्ण हो गए। ये 30% क्या हो गए? फेल हो गए। 30% फेल, यहाँ 30% फेल है। इनको भी हम क्या करेंगे? फेल बना लेंगे। तो इसमें 40 पास तो फेल, 60% फेल हो जाएंगे। 60% पास तो 40% फेल। यहाँ 65% पास तो फेल कितना हो जाएगा? ये डाटा दिया हुआ है, तो फेल कितना हो जाएगा आपका? 35%। अब जरा सोचिए, इस पूरे का मान 40, 30 निकल गया तो 10% फेल इसमें। और ये पूरे का मान जो है आपका कितना है? 35 है। इस पूरे का मान अब 40 रह गया, तो 35 में से 30 निकल गया, कितना परसेंट? 5%। अब यदि टोटल फेल की बात करें, टोटल फेल का क्या बताया था हमने? योग करते थे, 10%, 30% और 5%। इनको जब जोड़ा 45% फेल हो गए। 45% क्या हो गए? फेल हो गए। फेल, फेल छात्र हो गए 45%। एक क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कुल कितने उत्तीर्ण हुए, यानी पास का पूछा। पास का 100 में से 45 घटा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 55% पास हो जाएगा। 55%, लेकिन परसेंटेज में नहीं कह रहा है, आगे फिर कह रहा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे थे, कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो टोटल संख्या थी कितनी? 600, और इसमें पास कितने हो गए? 55%। 55% निकाल देंगे। किसी भी संख्या को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या इंटू परसेंटेज वैल्यू अपन 100 पे तुलना करना होता है। अब इस 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 55 आपका आ जाएगा 330 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया। थैंक यू।